ओम शांति। मम्मा के बारे में अव्यक्त संदेश। सर सेंटर के सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाई और बहनों, हम मधुबन निवासियों की हार्दिक याद प्यार स्वीकारम। आपको माँ का समाचार तो मालूम हो गया है कि माँ मीठी माँ स्थूल वतन छोड़ सुख वतनवासी बन गई है। आह्वान तो हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के संग बहुत बहुत किया, लेकिन ऑल बाइटी बाबा ने अर्जी मंजूर नहीं की। मीठा ड्रामा ही गए। मुरली समाप्त कर दोपहर 2 बजे माँ को मधुबन धरने से विदाई देने का प्रोग्राम था। ऑल मिट्टी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चौडोल बनाना है। उसी डायरेक्शन प्रमाण रंग बिरंगे फूलों से सफेद चादर से चौडोल सजाया गया था। पूरे 1:30 बजे माँ का पार्थिव शरीर फूलों से और चंदन की तिलक आदि से सजाकर तैयार किया गया था। फिर लास्ट टाइम में आधा घंटा बाप दादा और हम सब बच्चे अंतिम नैन मुलाकात हेतु हॉल में योग में बैठे और अंत तक यही आह्वान किया कि अब भी बाबा हमारी माँ को वापस भेज दें, ताकि 3 बजे माँ के शरीर को चौडाल पर पधारमनी दी गई और तस्वीरें आदि खींची गई। सब गोप गोपियां लाइन में खड़े थे और चौडाल आगे बढ़ता गया। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। मधुबन गेट के बाहर निकलने के बाद अपने यूनिफॉर्म पहने हम सब बच्चों ने बहुत साइलेंस में 3-3 की लाइन बनाई। पहले भाई बहन पीछे जा रहे थे। बस यह सीन तो ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्तों का जुलूस जा रहा है। बच्चे नंबरवार कंधा देते अग्नि संस्कार स्थल की ओर बढ़ते गए। रास्ते में सब लोग ये विचित्र और अलौकिक नजारा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और कह रहे थे कि क्या आश्चर्य है, इतने लोग और फिर भी इतनी शांति। आखिर तो रास्ता तय करके उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ अंतिम क्रिया करनी है। वहां भी सब योग में बैठे रहे और दूसरी तरफ प्रबंध होता रहा। यह अंतिम समय में मुंबई के ब्रह्मावत्स हवाई जहाज और रेल यात्रा कर सीधे वहीं पहुंचे। माँ के मृतक शरीर को देख सभी बड़ी गंभीर रूप से में भावी हो दिखते रहे। साथ में बहुत फूल और चंदन आदि लाए थे। आखिर वह समय आ पहुंचा कि माँ के चौडाल पर लकड़ियां रखी गईं। बस उस समय ऐसा सन्नाटा छा गया जो सुई भी गिरे तो आवाज आए। अब सबको निश्चय हो गया कि अब माँ स्थूल वतन से विदाई ले रही है। फिर तो किशोर भाई ने बहुत दिल को थमाते हुए मुखा दी। बस अग्नि के कुछ सब उन्हीं ने सब कुछ 5 तत्वों को अर्पित कर दिया। फिर सभी शांति लाइन में हो मधुबन लौट आए। साकार वतनवासी मीठी माँ के सूक्ष्म वतन वासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में रूह रेहान संदेशी गुलजार दादी द्वारा मधुबन में 7 दिन का भोग का समाचार। पहला दिन 26/6/65 नुमा शाम का समय था। हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोदी में विश्रामी थी। हम जा पहुंचे। बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा, मम्मा बड़ी थक कर आई है इसलिए विश्राम करा रहा। हमने कहा मम्मा, सबने कहा मम्मा को ले आना, तो आपके लिए सब बहुत याद करते हैं। माँ बहुत मीठा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूँ तो लेने आई हो। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत याद कर देना। दूसरा दिन 27 जून 65 को नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी माँ को ऑलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बात करने में इतने मगन थे जो कुछ सेकंड तक हमें देखा भी नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आप तो अपना भोजन ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रहे थे कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूं, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूँ वैसे आकारी वतन में भी आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद थी। बस याद देते हुए भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मामा माँ के नैनो रूपी दूरबीन से एक एक वर्ष की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही हो। एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों की स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेंगी। माँ बोली, जैसा बाबा चलाएंगे वैसा चलूंगी, बाकी बाबा मुझे बहलाते हैं वह कल सुनाऊंगी। तीसरा दिन 28 जून 1965 आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा, साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के दो रूप तो नहीं देख रही, लेकिन नजदीक जाने पर मालूम हुआ संपूर्ण मम्मा साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शीपन दोनों थी, लेकिन दोनों की भी पहचान हो सकती थी।
मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो आज कहाँ कहाँ शेयर किया। मम्मा बोली, आज पापा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। वहां देखा कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले ही थी, लेकिन माँ की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे और गंभीर भी दिखने में आए, और कोई कोई तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे। कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन ले आए। अपनी संदली पर बैठ जिस मैं मुरली सुनती थी वैसी सुनी बच्चों को, और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे जो अच्छे लगे तोड़कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जिस सरकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूँ? माँ बोली, कल यह सुनाऊंगी। माँ का मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज बाबा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा, आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।